आज हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो सबसे पहले जो हमें चैप्टर दिया हुआ है त्रिभुजों की सर्वांग समता, इसमें दो हमारे पास आए हैं वर्ड्स, एक है त्रिभुज और एक है सर्वांग समता। तो पहले इनके बारे में कुछ समझते हैं बेसिक, जो हम अभी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है? जब हमारे पास कोई भी तीन रेखाएं आपस में क्या करें, प्रतिच्छेद करें। ये तीन हमारे पास कोई भी रेखाएं दी हुई थी, इन्होंने क्या किया, इन तीन पॉइंट्स पर, इन तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, तो जो ये बंद आकृति मिल रही है, क्लोज्ड फिगर मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज। अब इसकी भुजाएं, त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब तीन भुजाएं। तीन भुजाएं, तीन भुजाएं क्या है? ये एक, दूसरी और तीसरी, ये तीन भुजाएं हो गई। ठीक है। अब आगे जो ये भुजाएं हैं, ये क्या हो सकती हैं? बराबर, कोई दो बराबर, कोई तीन बराबर, या तीनों अलग अलग। ठीक, ये तीन भुजाएं हो गई। और ये क्या होते हैं? जिन बिंदुओं पर इन तीनों रेखाओं ने प्रतिच्छेद किया है, इसको क्या बोल देते हैं? शीर्ष। क्या हो जाते हैं ये? शीर्ष। जिन बिंदुओं पर तीन जो है ये भुजाएं मिल रही हैं, अगर हम इनका नाम दें ए बी सी, कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं, ए बी सी, पी क्यू आर, एक्स वाई जेड, ये हमारे ऊपर है, एल एम एन, ई एफ जी, कुछ भी नाम इनको दे सकते हैं। जो मेन नाम चलन में है, अगर हमने किसी त्रिभुज के बारे में बताना होता है तो वो हम क्या लिख देते हैं? ए बी सी। ठीक है। अब शीर्ष क्या हो गए इसके? ए बी और सी, तीनों कैपिटल लेटर्स हैं, ए बी और सी। ठीक। और भुजाएं, भुजाएं कौन सी है इसमें? भुजाएं हैं हमारे पास ए बी सी और सी ए। तीन शीर्ष, तीन भुजाएं, और क्या आएंगे इसमें? कोण। कोण क्या होगा? कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण को दर्शाने के लिए ये नोटेशन है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण क्या होते हैं? एंगल्स, जो ये एंगल्स बन रहे हैं ए बी और सी। ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक हो गया त्रिभुज का, कि त्रिभुज होता क्या है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं सर्वांग समता। ये सर्वांग समता का क्या मतलब है? सर्वांग समता। सर्वांग समता तीन वर्ड से मिलकर बना है, सर्व, अंग, सम। सभी अंग समान। माना हमने कोई एक लाइन सेगमेंट लिया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की मान लो, इसको नाम दे दो ए और बी। एक और लाइन सेगमेंट ली, रेखाखंड जिसे हम कहते हैं, इसको मान लो नाम दे दो पी क्यू। ये भी हमने कैसे ले ली? 5 सेंटीमीटर की। तो ए बी को पी क्यू के ऊपर रखें, या पी क्यू को ए बी के ऊपर रखें। ये मान लिया ये हमारे पास है ए बी 5 सेंटीमीटर और ये है पी क्यू। अगर मैं ए बी के ऊपर पी क्यू को रखूं, तो जो ए बी है, ये पी क्यू हमने माना है, पी क्यू को ए बी के ऊपर रखा, तो पी क्यू ने ए बी को पूरी तरह से ढक लिया, यानी कि जो नीचे फिगर है, जो नीचे आकृति है, वो नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो ये दोनों आकृतियां हैं, ये दोनों क्या है? सर्वांग सम। सर्वांग सम।
ठीक, ये तो होगी लाइंस के लिए। ऐसे ही अगर हम ये फिगर माने और एक और ऐसे ही ये मान लिया हमने, चतुर्भुज है ये हमारे पास, पी क्यू आर एस। अब मैं ए बी को अगर पी क्यू के ऊपर रखूं या ए बी सी डी को अगर मैं पी क्यू आर एस के ऊपर रखूं या पी क्यू आर एस को ए बी सी डी के ऊपर रखूं, तो जो ये फिगर होगी ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ढक रही हैं। यानी कि ये दोनों जो चतुर्भुज हमने बनाए हैं इन एक्चुअली ये क्या है, पैरेललोग्राम्स हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो सर्वांगसम का क्या मतलब हो गया, सर्वांगसम का मतलब हो गया जिन आकृतियों की शेप और साइज क्या हो, शेप भी और साइज भी क्या हो, सेम हो। शेप और साइज सेम हो। अब जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास रेखाखंड हो या चतुर्भुज हो, कोई भी दो आकृतियां हम ले रहे हैं, अगर नीचे वाली आकृति को ऊपर वाली आकृति ने ढक लिया, नीचे वाली को पूरा ढक लिया, उसको सुपरइम्पोज कर दिया, तो यानी कि जो ये दो आकृतियां हो जाएंगी, ये दोनों आकृतियां क्या हो जाएंगी, सर्वांगसम हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसके ऊपर ही हमारा चैप्टर है त्रिभुजों की सर्वांगसमता। तो त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए हम क्या पढ़ेंगे, सर्वांगसमता पढ़ेंगे किसकी, कोई भी त्रिभुज के बीच में सर्वांगसमता कब होती है, उसके क्या क्या मापदंड है। ठीक है, तो अपना चैप्टर ये स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या देखना है, कोई भी हमने दो त्रिभुज लिए, माना एक त्रिभुज हमने लिया ए बी सी और एक त्रिभुज हमने ले लिया पी क्यू आर। ठीक है, तो यहां पर एक चीज मैं आपको दोबारा से बताना चाहती हूं, ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज इसका नाम क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज की हमारे पास नोटेशन ये है, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, त्रिभुज ए बी सी। तो यहां पर भी मैंने क्या बनाया, त्रिभुज ए बी सी बनाया है, और यहां क्या बनाया हमने, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो इसमें एक हम जो वर्ड है वो यूज करेंगे जो बहुत जरूरी है, संगत। संगत, अब ये संगत क्या है, संगत का मतलब क्या हो जाएगा, ए के संगत हम किसका देख रहे हैं, इधर पी का, जो पहले नंबर पे है एबीसी लिखा, यहाँ पे पी क्यू लिखा, ए के संगत में पी देखना है, ये संगत का निशान हो गया, कॉरेस्पॉन्ड का निशान। बी के कॉरेस्पॉन्ड में क्या आ रहा है, संगत में क्या आ रहा है, क्यू, और सी के कॉरेस्पॉन्ड में क्या आ रहा है, आर। ठीक है, अभी सिर्फ हम संगत की डेफिनेशन देख रहे हैं, अभी हम सर्वांगसमता नहीं समझ रहे। ए पी के, बी क्यू के और सी आर के। अगर हम यहाँ पे पी क्यू आर की जगह पे मैं आर क्यू पी लिख देती, तो इसकी यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पे जो ये हमने अल्फाबेट्स लिखे हैं, ये कुछ और बन जाते। ये तो हो गए शीर्ष, शीर्ष की संगत। अब हम देखते हैं भुजाओं का, तो भुजाओं का क्या हो जाएगा, ये तो हो गए शीर्ष के संगत। अब कर रहे हैं भुजाएं। भुजाएं क्या, कैसी कैसी संगत बतानी है, ए बी पहले दो, यहां पर भी पहले दो, तो ए बी भुजा को हम इस तरह से लगाते हैं, जैसे हमने कोन के लिए यूज किया है, ये ट्रायंगल के लिए, त्रिभुज के लिए यूज किया है, ऐसे ही जो भुजाएं होती हैं उसके लिए हम यहाँ पर जो हमने डाला हुआ है भुजा का नाम ए बी, उसके ऊपर हमने बार लगा देना, डैश लगा देना है। ए बी पहली दो है, ये हो जाएगी हमारे पास संगत पी क्यू के। सेकंड पे क्या है, बी सी, बी सी किसकी हो जाएगी, क्यू आर। बी सी भुजा संगत है क्यू आर के। और लास्ट में क्या, ए भी हो गया, पी क्यू हो गया,
BC QR के, लास्ट में रह गया हमारे पास CA। CA भुजा किसके संगत है? RP के। ठीक है, ये आपके जो ये इधर हमने बार लगाया है ये केवल समझने के लिए है कि जो भुजाएं होती हैं, भुजाएं यानी कि जो साइड्स होती हैं उसको हम नाम लिख के, भुजा का साइड का नाम लिख के उसके ऊपर डैश लगा देते हैं। ठीक है, A P के संगत, B Q के संगत और C R के। इसी तरह से भुजाएं हमने संगत बता दी। लास्ट में रह गया हमारे पास कोण। अब कोण की संगत देखते हैं। कोणों की संगत कैसे होगी? कोण A, कोण B और कोण C। कोण A किसके संगत आ रहा है? कोण A संगत आ रहा है P के। फर्स्ट A है P के, सेकंड B है B Q के और C R के। A B C P Q R के। ये हमारे पास क्या हो गया? कॉरस्पॉन्ड बताना है, संगत बताना है। जो हम ये चैप्टर कर रहे हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता, तो इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी भुजा किस एक आकृति की, कौन सी भुजा दूसरी आकृति की किस भुजा के साथ संगत में है, और कौन सा शीर्ष और कौन सा कोण दूसरी आकृति की साथ संगत में है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जो बेसिक जो हमने समझना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है। ये हमने त्रिभुज बनाया। किसी भी डायरेक्शन में हम त्रिभुज बना रहे हैं। मान लीजिए A, B और C। ये मान लिया P, Q, R। ये मान लिया हमने E, F, G, L, M, N। ठीक, A, B, C, P, R, Q, G, F, E, F, G, L, M, N। और भी ले लीजिए नाम H, I और J। अब हम इसको यहां से ना स्टार्ट करके, मैं इसको यहां से स्टार्ट कर रही हूं, H, I और J। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे ले रहे हैं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इधर हम ले रहे हैं 5.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये भी ले लीजिए 4 सेंटीमीटर। ये कुछ फिगर्स हमने लिए। अब इसमें हमने बताना है कि कौन सा त्रिभुज आपस में किस त्रिभुज के साथ सर्वांग सम है। ठीक है, तो अभी ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। पहले सिर्फ आकृतियां देख के हम ये देखते हैं कि कौन से त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। सबसे पहले हम लेते हैं ABC। ABC में देखिए 7, 5 और 6। यहां पर 7, 5 तो ठीक है, एक क्या आ गया 5.5। अब इसकी जो शेप है, शेप तो हमें एक जैसी लग रही है ABC PQR, लेकिन साइज में फर्क आ गया। साइज में कहां पे फर्क आया? यहाँ 6 सेंटीमीटर आ गया और यहाँ कितना आया है 5.5। यानी कि जो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, जो ये दोनों त्रिभुज हैं, ये आपस में सर्वांग सम नहीं होंगे। ये आपस में सर्वांग सम नहीं होंगे। क्यों?
इसकी एक भुजा ए सी पी क्यू की अगर हम संगत में लेते हैं तो बराबर आ रही है, ए बी अगर मैं क्यू आर के संगत में लेती हूं तो बराबर आ रही है, लेकिन जब हमने बी सी को आर पी के संगत में लिया तो वो बराबर नहीं आई, यानी कि ए बी सी पी क्यू आर के संगत में नहीं हुआ। अब सेकेंड में देखिए ए बी सी और ई एफ जी, ई एफ 7, ए बी भी 7, एफ जी 5, सी ए भी 5 और ई जी 6 और यहाँ पर बी सी भी 6। ये है त्रिभुज 1 2 3 4 और 5। जब हमने फर्स्ट त्रिभुज को सेकेंड त्रिभुज के साथ कंपैरिजन किया तो नहीं हुआ, ये हमारे पास सर्वांग नहीं बन पाया, सर्वांग नहीं है किसके, 2 के। त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के सर्वांग नहीं आया। अब हमने ए बी सी को, त्रिभुज ए बी सी जो पहला त्रिभुज है वो हमारे पास क्या सर्वांग आ रहा है, सर्वांग आ रहा है, हाँ आ रहा है किस त्रिभुज के। अब इसका नाम देखना है, ध्यान से देखिएगा, इसका नाम देखना है, क्या त्रिभुज एबीसी सर्वांग है, त्रिभुज जो भी है इसका नाम देखते हैं, ये नाम कैसे लिखना है, ये तो सर्वांग है। अब इसका नाम देखेंगे ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, तो ए बी के लिए क्या आ गया, ई एफ, ठीक है। और सेकंड में क्या था, ए बी हो गया, फिर क्या है हमारे पास बी सी, बी सी किसके है, बी सी है हमारे पास ई जी के, बी सी किसके है, ई जी के, ई जी। अब क्या हो गई यहाँ पे गड़बड़, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बी सी लगा रहे हैं तो हमारे यहाँ इधर क्या आना चाहिए, सेकंड के लास्ट 2 पे ई जी आना चाहिए, लेकिन यहां तो सेकंड नंबर पे ये स्पेस खाली है, यहां पे तो सेकंड नंबर पे यानी कि बीच वाले पे क्या आ रहा है, एफ। यानी कि अब हम ये ट्रायंगल ई से ना स्टार्ट करके हमें किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, एफ से, क्योंकि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ई एफ की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ ई लिख देते हैं, एफ ई लिख देते हैं। ए बी है, एफ ई है। अब ए बी जो है वो एफ ई के बराबर है, सेकंड में क्या है, बी सी, बी सी किसके बराबर है, ई जी, तो ई जी हमारे पास आ गया, ठीक है। और थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे है हमारे पास सी ए। अब सी ए किसके लिए है, जी एफ के लिए, सी ए किसके लिए है, जी एफ के लिए, तो ये आ गया हमारे पास जी एफ। तो इसका क्या नाम बन गया, एफ ई जी। ये ट्रायंगल है ए बी सी, यहां से स्टार्ट होकर ए बी सी, और इसका क्या नाम आ गया, एफ ई जी। तो हमने ये ही ध्यान रखना है कि किस बिंदु को हमने सबसे पहले लिखना है। केवल हम त्रिभुज देखने पर नहीं बता सकते कि ये अकेला एक शीर्ष नजर आ रहा है तो पक्का जो ये ए है इसके साथ ई ही आएगा, यहाँ पर ये अकेला, ऐसा नहीं है। पहले हमें यहाँ पे सीरियल बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है वो थर्ड के क्या हो गया है, सर्वांग है। अभी हमने आगे नियम पूरे पढ़ने हैं, सिर्फ केवल अभी हमने भुजाएं देखकर बताया है। अब ऐसे ही ये देखिए, ये 7, ये भी 7, ये 6, यहाँ पे भी 6, और ये 5 और ये भी 5। इसका नाम हम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी। अब जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर सबसे पहले ए बी सी ही लिखना है, आप दूसरे वाले का नाम, जो ये है फोर्थ वाला ट्रायंगल, इसका नाम लिख दो पहले, चलिए इसका नाम लिख देते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने फर्स्ट ए बी सी से ही स्टार्ट करना है, ये पहले फोर्थ ट्रायंगल का कुछ भी नाम जो भी है अपने अल्फाबेट वाइज, एल एम एन लिख दीजिए, एल एम एन। अब ये हमने सर्वांग बताना है, सर्वांग तो है क्योंकि जो भुजाएं हैं वो तीनों बराबर आ गई हैं,
बताना है किस त्रिभुज के एल एम एन के साथ हम ए बी सी को किस तरह से लिखें, पहले ए फिर बी फिर सी या पहले बी सी ए, किस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कर रहे हैं हम एम एन 7 सेंटीमीटर, ए बी भी 7 सेंटीमीटर, एल एम के साथ एल एम के साथ क्या आएगा, एल एम है हमारे पास 6 और यहाँ पे 6 क्या है बी सी, तो एल एम के साथ हमारे पास आ गया बी सी। अब सी बी भी हो सकता है, सी बी भी हो सकता है, ये कब पता चलेगा जब हम थर्ड वाला शीर्ष देखेंगे। ये आ गया 6 के बाद देख लेते हैं 5 देख लीजिए, 7 देख लीजिए, जो मर्जी देख लीजिए। अब क्या है 7 देखिए, बी सी हो गया 6 और हमारे पास ए भी कितना है 7 और ये भी कितना है 7, क्या 7 है एम एन, एम एन है 7, एम एन है 7 और हमारे पास बी ए कितना है 7, बी ए 7 है, तो यानी कि ये जो BC है ये BC नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा CB, तभी हम B के साथ क्या लगा पाएंगे A। ठीक है, ये ध्यान से समझने वाली बात है। जब तक आपने पहले कोई भी एक लाइन पकड़ ली, AB ले ली 7, AB ले ली 7, MN भी है 7, MN और AB लिख दीजिए 7, 7 लिख दी। लेकिन जब तीसरा वाला बिंदु आएगा उससे पता चलेगा कि जो ये तीसरा वाला बिंदु है ये बिंदु B के साथ जुड़ा हुआ है या C के साथ। अगर तो ये C के साथ जुड़ा हुआ है तो C इधर आएगा बीच में, अगर ये B के साथ जुड़ा हुआ तो B बीच में आएगा। यानी कि यहाँ पे फिगर देखने से हमें क्या पता चला है, ये हमारे पास क्या ट्रायंगल बनेगा CBA। दोबारा से देख लेते हैं, LM क्या है, LM है 6 और MN भी क्या है 7, MN भी 7 और हमारे पास जो है BA भी कितना आ रहा है 7। ठीक है, और इसी तरह से ही जो तीसरी लाइन है वो क्या है CA। अब LM हो गया संगत CB के, MN हो गया संगत BC के, तीसरा क्या बचा है NL को संगत होना ही पड़ेगा किसके AC के। तो देख लेते हैं NL देख लेते हैं, NL क्या है 5 और यहाँ पे क्या है CA 7, सॉरी CA NL क्या है 5 और यहाँ पे NL क्या है हमारे पास 7 और AC भी क्या है हमारे, सॉरी दोबारा से NL देख लेते हैं। अब NL ही रह गया, NL कितना है 5, NL है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अगर NL 5 है तो AC को भी क्या होना पड़ेगा 5, तो AC भी हमने देखा क्या है 5। यानी कि अब हमारे पास जो बिंदु A है, बिंदु L है वो C के संगत, M B के संगत और N किसके संगत आ रहा है A के संगत। ठीक है, तो ये अभी तक हमने ये समझा है कि हमने जो भी आकृतियां दी गई होंगी उसको आपस में संगत कैसे देखना है कि कौन सा बिंदु किस बिंदु के संगत आ रहा है। अगर सिर्फ आकृतियां दी गई हैं और हमें त्रिभुजों के नाम नहीं दिए तो हमने त्रिभुजों के नाम कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो ये पहला दूसरे के संगत नहीं आया, पहला तीसरे के और पहला चौथे के संगत आ गया। इसी तरह से ये लास्ट वाला भी है, ये तो देखिए ये 4 है 5.5 है। अब 5.5 तो यहाँ पे मिल गया लेकिन 4 और 4 नहीं मिल पाए, यानी कि ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज किसी भी त्रिभुज के सर्वांगसम नहीं है और ये त्रिभुज आपस में भी सर्वांगसम नहीं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, LMN किसके सर्वांगसम हो गया है CBA के। अब हम देखेंगे सर्वांगसम का साइन। त्रिभुज LMN सर्वांगसम है त्रिभुज CBA के। तो सर्वांगसमता का क्या है साइन, नोटेशन क्या है इसकी, डबल डालकर उसके ऊपर ये साइन, ये हो गया हमारे पास सर्वांगसम का साइन। जब हम कभी भी बोलेंगे
हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर 7 का क्लास 9 मैथ्स। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, इन वीडियोस में कमेंट करें और मेरा चैनल इजी मैथमेटिक्स क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।